हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। गामा केमिस्ट्री जॉन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट की बात की थी और सॉलिड स्टेट के हमने 7 लेक्चर पढ़ लिए थे, 7 लेक्चर हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने जो लेक्चर बनाए थे, वो जो हमने 7 लेक्चर पढ़े थे उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उससे संबंधित हमने 2 वीडियो बनाए थे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कैसे कैसे बनते हैं, तो वो हम लोग देख चुके 2 वीडियो में। हम फिर से सॉलिड स्टेट पर आते हैं और आज हमारा सॉलिड स्टेट का लेक्चर है, सॉलिड स्टेट का लेक्चर 8। 7 लेक्चर हमारे हो चुके। उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चन देखे जो राजस्थान बोर्ड में, आरबीएससी में, सीबीएसई में जो पहले पूछे जा चुके या जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनकी हमने बात की थी। आज फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 7 में हमने सॉलिड स्टेट की बात की थी और उसमें हमने पढ़ा था ठोसों में निबिड़ संकुलन। और ठोसों में जो निबिड़ संकुलन है उसमें हम पढ़ चुके थे एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की हम बात कर चुके थे। और देखो प्रीवियस जो लेक्चर था 7 जो लेक्चर था हमारा, उसमें आप लोग ध्यान से देखना, हमने जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन देखा था उसमें हमने चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका की बात की थी हमने। और चतुष्फलकीय रिक्तिका की समन्वय संख्या हमने देखी थी 4 और अष्टफलकीय रिक्तिका की समन्वय संख्या हमने देखी थी 6। तो यहां तक हमारी बात हो चुकी थी। तो देखो हमने पढ़ लिया था, एक बार और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो चतुष्फलकीय रिक्तिका है, चतुष्फलकीय रिक्तिका, चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या, चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या, और ये होती है 0.225 r। चतुष्फलकीय रिक्तिका प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके, उसकी समन्वय संख्या 4 होती है। कैसे क्या होती है पूरा हम देख चुके। उसकी अगर त्रिज्या की बात करें तो वो होती है 0.225 r। ये तो हो गई आपकी चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या। और ये r जो है वो है गोले की त्रिज्या। हम अवयवी कण को क्या मान रहे हैं भाई, गोला ही तो मान रहे हैं। तो ये जो r है वो क्या है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। इसी प्रकार से हम अष्टफलकीय की बात करें, अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या, अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या, अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या, और ये आपकी होगी 0.414 r। तो 2 डाटा यहां से आपको याद रखने हैं। चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या 0.225 r होगी और अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या 0.414 r होगी। r यहां पे वही गोले की त्रिज्या है। गोला क्या है, हमने अवयवी कण को क्या माना है, एक प्रकार का गोला माना है। ठीक है, तो ये 2 त्रिज्याओं के मान आप लोग याद रखना। अब देखो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है, कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जो अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या है वो उसमें उपस्थित अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है। फिर से सुनना ध्यान से, कोई भी क्रिस्टल है किसी भी प्रकार का है, उसमें जो अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या है वो कितनी होती है, वो होती है उसमें उपस्थित अवयवी कणों की संख्या के बराबर। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी क्रिस्टल है और आपको कहा गया इस क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या, इस क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या है 6, और आपसे पूछे कि बताइए इसमें अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे, 6 होगी। ठीक है, जितने अवयवी कण होंगे उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होगी।
लेकिन 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 जो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या अष्टफलकीय रिक्तिकाओं से डबल हो जाती है। मतलब इसी क्रिस्टल में अगर वो आपसे अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या पूछे तो बताओ कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अष्टफलकीय रिक्तिकाएं हैं, अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या बराबर कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल अवयवी परमाणुओं की संख्या बराबर कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या। अब देखो, अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या बराबर कुल परमाणुओं की संख्या। यदि कुल परमाणुओं की संख्या को हम n मान लें, कैपिटल N मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। यदि कुल परमाणुओं की संख्या को हम n मान लें तो बताओ अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या भी क्या होगी, n ही होगी। और चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या बताओ, चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या, तो ये क्या हो जाएगी, 2n। ये 2n हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आपकी अष्टफलकीय रिक्तिका है वो कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, कुल कणों की संख्या के बराबर होती है, कुल अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है। यदि उनको n माना जाए तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या क्या होगी, 2n होगी, उनकी डबल होती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहां से बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल बनता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? तो चतुष्फलकीय रिक्तिका अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की जस्ट क्या होंगी, डबल। अब यहां से हम लोग एक क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, क्वेश्चन यहां से बना रहे हैं। और देखो आपका जो क्वेश्चन है, तो देखो ये आपका क्वेश्चन है, तत्व बी के परमाणुओं से HCP जालक का निर्माण होता है। तत्व बी के परमाणु से HCP जालक का निर्माण होता है तथा तत्व ए के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तिका भरते हैं। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब जिसने भी जो प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखे हैं, मुझे नहीं लगता उनको कोई प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में। तत्व बी के परमाणु से HCP जालक का निर्माण होता है तथा तत्व ए के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तिका भरते हैं। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे, इसका आंसर मैं बता देता हूं। यहां पे इसका आंसर आएगा A for B3, ये इसका आंसर है। A for B3 इसका आंसर है। आप लोग इसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, पूरा मैं क्लियर कर देता हूं। तत्व बी के परमाणु से HCP जालक का निर्माण होता है और हमने HCP जालक पढ़ा था, HCP निबिड़ संकुलन पढ़ा था। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो था वो 2 प्रकार का पढ़ा था हमने। कौन सा, 3D वाला। और उस 2 प्रकार में, हेक्सागोनल में 2 प्रकार में हमने पढ़ा था। HCP पढ़ा था एक, और दूसरा हमने पढ़ा था CCP। और याद करो HCP में अवयवी कणों की जो संख्या है वो 6 थी, बताया था मैंने। कितनी, 6। तो हम यहां लिखेंगे HCP में अवयवी कणों की संख्या, HCP में अवयवी कणों की संख्या, ये पहले हम देख चुके। तो कितनी थी भाई, 6 थी। HCP में अवयवी कणों की संख्या कितनी थी, 6। तो आप मेरे को ये बताओ, जब अवयवी कणों की संख्या 6 है तो बताओ अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी। अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी, अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और बताइए चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी, चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की
संख्या। और अभी हमने अभी हमने पढ़ा था कि जितनी अष्टफलकीय रिक्तिका होती है उनका डबल क्या, चतुष्फलकीय रिक्तिका। देखो हमने क्या देखा था, अभी हमने क्या देखा था कि जो कुल अवयवी कण है, कुल अवयवी परमाणु है, उनकी संख्या के बराबर क्या होती है, अष्टफलकीय रिक्तिका, और उसका डबल क्या, चतुष्फलकीय रिक्तिका। मतलब चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इसको अपन n माने तो ये क्या हो जाएगा, 2n। अब देखो आपका आधा काम हो गया। तत्व बी के परमाणु HCP जालक का निर्माण करते हैं, मतलब तत्व बी के परमाणु HCP बना रहे हैं, मतलब बी के अवयवी कण कितने हैं, 6 हैं। और तत्व ए 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तिका भरते हैं। चतुष्फलकीय रिक्तिका कितनी है, 12। उनका कितना भाग भरते हैं, 2/3 भरते हैं। तो देखो बी की संख्या तो सीधी सीधी आ गई, बी की संख्या, बी परमाणुओं की संख्या सीधी सीधी आ गई। बी परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई, भी 6 आ गई। और ए की संख्या, ए परमाणुओं की संख्या, तो देखो भी ए कितना है, 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तिका। मतलब चतुष्फलकीय रिक्तिका कितनी, 12। तो 2/3 गुणा 12, 3 चौक 12, 4 दूने 8। तो बताओ भी यहां पे हमारे पास अवयवी कणों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। ए की संख्या तो कितनी, 6, ए की संख्या 8 और बी की संख्या कितनी, 6। इनका सरल अनुपात अगर अपन देखें, वैसे हमारा ये भी ठीक होगा, A 8 B 6, लेकिन अगर इनका सरल अनुपात अगर हम देखें तो देखो A बराबर कितना हो जाएगा, 4, और B बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, A for B3 यौगिक का सूत्र आ गया। ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनमें कुछ है ही नहीं, इनमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन कहीं भी मिले और आपसे नहीं सोल्व हो रहा हो, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ढंग से देखिएगा। अब हम बात करेंगे संकुलन क्षमता की। तो देखो संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैकिंग एफिशिएंसी जिसे हम लोग बोलते हैं, संकुलन क्षमता। अब देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे संकुलन क्षमता होती क्या है। तो देखो कोई भी क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक में कुछ अवयवी कण है, उस क्रिस्टल जालक में कुछ अवयवी कण है। अब देखना यह है क्या इन अवयवी कणों के द्वारा इस क्रिस्टल जालक का संपूर्ण आयतन घेरा गया है, नहीं, क्योंकि इसमें तो रिक्तिकाएं हैं, और रिक्तिकाएं हमने देख ली, चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका, 2 प्रकार की रिक्तिकाएं हमने देख ली। क्लियर है। तो 2 प्रकार की रिक्तिकाएं हैं, मतलब क्रिस्टल में कहीं ना कहीं खाली जगह है। क्रिस्टल कैसा ही क्लॉज पैक हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खाली जगह होती है, ठीक है। तो हम संकुलन क्षमता किसे कहेंगे, किसी भी क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है, जो परमाणु है, जो अणु है, जो आयन है, उनके द्वारा उस क्रिस्टल जालक का घेरा गया आयतन, घेरा गया भाग उस क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहलाता है। फिर से सुनना एक बार डेफिनेशन, किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के द्वारा उस क्रिस्टल जालक का घेरा गया आयतन, घिरा हुआ भाग ही उसकी संकुलन क्षमता कहलाता है। अब इसके अगर फॉर्मूले की हम बात करें, संकुलन क्षमता के फॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो देखना बेटा संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है। संकुलन क्षमता और इसका फॉर्मूला, क्रिस्टल जालक में कुल अवयवी कणों का आयतन, क्रिस्टल जालक में कुल
अवयवी कणों का आयतन। क्रिस्टल जालक में कुल अवयवी कणों का आयतन बटा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन बटा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। क्रिस्टल जालक का कुल आयतन गुणा 100। ये इसका फॉर्मूला है बेटा। क्रिस्टल जालक में कुल अवयवी कणों का आयतन बटा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन गुणा 100। अब देखो क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण हैं उनको अपन क्या मान रहे हैं, एक गोला मान रहे हैं उनको, ठीक है। और गोले का आयतन हम लोग अच्छे से जानते हैं, कितना होता है गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई r की क्यूब होता है। तो देखना बेटा, हम ये कह सकते हैं संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों की संख्या, इसको हमने नाम दे दिया z, कुल अवयवी कणों की संख्या। और अवयवी कण को हमने क्या माना, गोला। और गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई r की क्यूब बटा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। और क्रिस्टल जालक का कुल आयतन एक तरीके से हम यहां पे बात कर रहे हैं घन की, और घन का आयतन क्या होता है आपका, भुजा की क्यूब। और भुजा को हमने a कह दिया, a, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, a की क्यूब गुणा 100। ये बेटा आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। z क्या है यहां पे, कुल अवयवी कणों की संख्या, ये गोले का आयतन, a क्यूब क्या है, a क्यूब क्रिस्टल का कुल आयतन गुणा 100। तो ये संकुलन क्षमता का फॉर्मूला हो गया, और इसकी सहायता से आप लोग क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल करने वाले हैं। हमारे सिलेबस में संकुलन क्षमता निकालना है, उसमें बिल्कुल बाकायदा हमारे सिलेबस में मेंशन है। और 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास, 3 एक कोष्टिकाएं हैं हमारे सिलेबस में, और वो है SCC, BCC और FCC। इनका संकुलन क्षमता हमें निकालना है। SCC एक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता, BCC के लिए और FCC के लिए। तो पहले आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है बेटा। Z क्या है, अवयवी कणों की संख्या, लिख देता हूं यहां पे, लिख देता हूं Z बराबर अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। R आप लोग जानते ही हो, गोले की त्रिज्या है। A आप जानते हो, A बराबर घन की भुजा की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता। क्लियर है? तो देखना बेटा, सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए हम संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान है। तो हमारा जो हेडिंग है वो क्या रहेगा, हमारा हेडिंग रहेगा सरल घनीय एकक कोष्टिका, सरल घनीय एकक कोष्टिका, सरल घनीय एकक कोष्टिका जिसे हम SCC भी बोलते हैं। सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए, सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता ये हमें ज्ञात करना है। सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता हमें ज्ञात करना है। और हमें पता है कि हमारा संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला है, संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, Z गुणा 4/3
पाई आर की क्यूब अपॉन ए की क्यूब। अब हमें जो घन है उसका हमें एक बार डायग्राम बना लेना है। और देखो इधर डायग्राम ऐसे बना लेते हैं अपन, समझने के लिए एक छोटा सा घर बना लेते हैं। तो बेटा ये अपना घन है और आप लोग ये बताओ सरल घनीय एका कोष्टिका मतलब एससीसी में बताओ अवयवीकरण कहाँ कहाँ होते हैं। हम पढ़ चुके प्रीवियस लेक्चर में सरल घनीय एका कोष्टिका में अवयवीकरण कहाँ होते हैं, 8 कोनों पर होते हैं, 8 कोनों के अलावा कहीं नहीं होते। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो अवयवीकरण है वो कहाँ है, कोनों पर है, यहाँ पे है। अब देखो ये समझने के लिए हम लिख देते हैं कि ये अवयवीकरण इतने छोटे हैं, बाकी इतने छोटे होते नहीं है। अवयवीकरण को हमने क्या माना है, एक प्रकार का गोला माना है। तो देखना ध्यान से, एक गोला यहां पे है और एक गोला यहां पे है, ऐसे कोनों पे है, ऐसे सभी कोनों पे होंगे, एक गोला यहां होगा, एक गोला यहां होगा, सभी कोनों पे होंगे। ठीक है, तो देखो अवयवीकरण कोनों पर है, हमने 2 कॉर्नर ले लिए, एक गोला यहां पे है, एक गोला यहां पे है। ठीक है, और घन की भुजा की लंबाई को हमने कह दिया a। ये फॉर्मूले में भी हम देख चुके, घन की भुजा की लंबाई को हमने क्या कह दिया, a। अब देखना इस गोले की त्रिज्या क्या, r, इस गोले की त्रिज्या क्या, r, और ये टोटल डिस्टेंस क्या, a। तो हम यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हैं a बराबर 2r का, ये वाला रिलेशन हम निकाल सकते हैं। और ये सारी घन की भुजा की जो लंबाई है ये सब बराबर ही होती है, ये भी a है, ये भी a है, सारे के सारे क्या हैं, ये a ही है बेटा। तो a बराबर क्या आ गया हमारा, 2r आ गया, a बराबर क्या आ गया, 2r आ गया। तो देखना 4SCC और HCC के लिए बताओ a बराबर क्या रिलेशन हमने निकाल लिया, a बराबर 2r। तो हम यहां पे a बराबर 2r लिख सकते हैं। चलो ठीक है, एक हमें z और निकालना है। और बताओ SCC के लिए z हमने 1 निकाला था क्या, कुल अवयवी कणों की संख्या हमने 1 निकाली थी क्या, याद करो, कुल अवयवी कणों की संख्या हमने 1 निकाली थी SCC के लिए, याद करो बेटा। कुल अवयवी कणों की संख्या 1 कैसे आई थी, 8 गुणा 1/8। एक कॉर्नर का योगदान कितना होता है, 1/8, संख्या कितनी, 8। तो हमने z कितना आ गया हमारा, 1 कितना आ गया, 2r। हमारा फॉर्मूला क्या है संकुलन क्षमता का, तो देखो संकुलन क्षमता बराबर z का मान कितना है हमारे पास, 1 गुणा 4/3 पाई r की क्यूब, a का मान कितना, 2r की क्यूब, ये हमने मान रख दिया। अब देखो इधर 4/3 पाई r की क्यूब बटा, यहां पे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8r की क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट। पाई का मान आप लोग जानते हो 22/7 या 3.14 लिख देंगे। और जब इसको आप लोग सोल्व करोगे, जब गुणा भाग करोगे, अब देखो सारा डाटा है आपके पास, 8 है, पाई का मान 22/7 है और 4/3 है। और जब गुणा भाग आप लोग करोगे तो आपका आंसर आएगा 22.4%। गुणा 100 से और कर देना भाई, परसेंट में निकालना है अपने को, परसेंट में निकालना है, गुणा 100 और लगा देंगे। तो यहां पे परसेंट में कितना आ गया आपका, 52.4% आपका आंसर आ गया। इसका मतलब सरल घनीय एका कोष्टिका की संकुलन क्षमता कितनी हुई, 52.4%। परसेंट में निकाल रहे हैं, परसेंट में ना निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाएगा, वो भी ठीक है, लेकिन परसेंट में हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 52.4%। तो ये एचसीसी के लिए संकुलन क्षमता थी बेटा। अब हम पढ़ेंगे आगे बीसीसी और एफसीसी के लिए संकुलन क्षमता।